गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द साइंस एकेडमी रावत सर के यूट्यूब चैनल टीएस से रावत सर पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा आज आपको करवाने जा रहा हूं 10th क्लास की मैथमेटिक्स। तो बच्चों, इससे पीछे अपने त्रिकोणमिति कंप्लीट कर ली है, जिसके सारे एपिसोड्स हमारे यूट्यूब चैनल टीएस से रावत सर पर उपलब्ध है। तो आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप उन एपिसोड्स को देख सकते हो। मैंने अब तक 3 एक्सरसाइज त्रिकोणमिति की 6ठी, 7वीं, 8वीं और उन पर आधारित पिछले 5 सालों में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस करवा दिए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के थे वो भी करवा दिए हैं। तो आप लोग वो भी देख सकते हो। उसके साथ साथ आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 9, निर्देशांक ज्यामिति। 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 9 है निर्देशांक ज्यामिति, जो बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स की है। त्रिकोणमिति हमारी 11 मार्क्स की थी, निर्देशांक ज्यामिति 6 मार्क्स की है। एक क्वेश्चन आना है 6 नंबर वाला। इसके भी 2 पार्ट होंगे, 3-3 नंबर के 2 पार्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन को अपने कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। निर्देशांक ज्यामिति हमारे पास 2D और 3D 2 प्रकार की होती है। हमारे यहाँ पर केवल 2D का अध्ययन है, 3D का अध्ययन हायर क्लासेस में किया जाता है। 3D बिल्कुल हकीकत का होता है पूरा सिस्टम, और 2D होता है छाया चित्र। छाया चित्र यानी समतल के अंदर किसी भी आकृति के बारे में विवरण देना। तो निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द्विविमीय के रूप में इसे दर्शाते हैं अपने। इसमें 2 अक्सेस होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। इन्हें निर्देशी अक्ष के नाम से जाना जाता है। निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक एक्स होता है। इसकी जो हमारी क्षैतिज लाइन होती है, ये लाइन होती है क्षैतिज और ये होती है लंबवत। जो हमारी क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज रेखा, इसे एक्स अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज रेखा है ये एक्स अक्ष कहलाती है। और जो हमारी लंबवत रेखा होती है, लंबवत रेखा होती है वो वाई अक्ष कहलाती है। क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष होती है और लंबवत रेखा है वो वाई अक्ष कहलाती है। जहां पर दोनों रेखाएं आपस में मिलती है इसे मूल बिंदु, ओरिजिन कहा जाता है। जहां पर दोनों एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु, ओरिजिन कहा जाता है। अब इसके बाद किसी भी बिंदु को यहां पर, जैसे कोई भी हमारा बिंदु है उसे दर्शाने के लिए, कोई भी बिंदु, जैसे हमने एक चर बिंदु ले लिया है P, तो इसको दर्शाने के लिए एक्स अक्ष से दूरी ली जाती है। एक्स अक्ष से दूरी है वो वाई के बराबर होती है, और वाई अक्ष से दूरी ली जाती है, वाई अक्ष से जो दूरी है वो x के बराबर होती है। तो यहां पर प्रत्येक बिंदु की वाई अक्ष से दूरी अक्ष निर्देशांक कहलाता है। इसे भुज कहते हैं। इसी प्रकार इसकी इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक कहलाता है। इसे कोटि कहते हैं। तो एक बार फिर से निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमारे पास समतल में 2 परस्पर लंबवत रेखाएं होती है। एक क्षैतिज रेखा होती है और एक लंबवत रेखा होती है। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष के नाम से पुकारते हैं और लंबवत रेखा को हम वाई अक्ष के नाम से पुकारते हैं।
और एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों निर्देशांक अक्ष के नाम से जाने जाते हैं। इसके साथ साथ जहां पर दोनों रेखाएं परस्पर मिलती है, प्रतिच्छेद करती है, वो मूल बिंदु O, जिसे 0,0, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0, मूल बिंदु या ओरिजिन के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है, जैसे हमारे पास कोई बिंदु है P, x, y, तो इस बिंदु की x अक्ष से दूरी है वो y निर्देशांक होती है, अक्ष अक्ष से दूरी है वो y निर्देशांक कहलाती है, तथा इसे कोटि कहते हैं, इसका नाम कोटि होता है। इसी प्रकार इस बिंदु की y अक्ष से दूरी है वो अक्ष निर्देशांक होती है, तथा इसे भुज के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कंपटीशन लाइन का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है जो बार बार पूछा जाता है। अलग अलग कंपटीशन के क्वेश्चन है हमारे पास। बिंदु 2,-4 की x अक्ष से दूरी कितनी होती है? तो यहां पर ऑप्शन ए दे रखा है 2, ऑप्शन बी दे रखा है -4, ऑप्शन सी दे रखा है +4 और ऑप्शन डी दिया हुआ है -2। तो अभी मैंने बताया कि जो x निर्देशांक है वो y अक्ष से दूरी होता है, और जो y निर्देशांक है वो किससे दूरी होता है? अक्ष अक्ष से दूरी होता है। तो यहां पर अक्ष अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो कौन सा निर्देशांक लेंगे? अपने y निर्देशांक। अब बात आ जाती है -4। क्या यहां पर अब दो ऑप्शन है हमारे पास, बी तो है -4 और सी है +4। तो यहां पर बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। ये -4 अपने को दिख रहा है, लेकिन जब हम दूरी की बात करेंगे तब कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? +4। यानी कि इस बिंदु की अक्ष अक्ष से दूरी कितनी आ जाती है? 4। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी है, तो इसका उत्तर रहेगा 2। तो आपको देखना है यहाँ पर, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से होता है। कोई भी हमें बिंदु दिया गया हो, उसका अक्ष निर्देशांक y अक्ष से दूरी को दर्शाता है और y निर्देशांक है वो x अक्ष से दूरी को दर्शाता है। अब बात आती है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत इसमें चिन्ह। तो हमने अभी तक पढ़ा कि निर्देशांक ज्यामिति में हमारे पास 2 निर्देशांक अक्ष होते हैं, एक होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष, और ये है हमारा मूल बिंदु। अब यहां पर एक बात निकल कर आती है, चतुर्थांश। क्या निकल के आता है? चतुर्थांश। तो यहां पर होता है समतल को x अक्ष एवं y अक्ष समान 4 भागों में बांटता है, 4 भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। प्रत्येक एक भाग है वो क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। तो यहां पर मेरे पास ये रहा हमारा x अक्ष और ये रहा y अक्ष। यहां आ जाता है मूल बिंदु O। तो हमारा जो जितना भी समतल है, पूरे के पूरे समतल को x अक्ष और y अक्ष एक जैसे 4 भागों में बांटेंगे। तो जब किसी भी चीज का चौथा अंश होता है, चौथा अंश जिसे क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। ये होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो हमारे समतल को दोनों लंबवत अक्षेस x अक्ष और y अक्ष समान 4 भागों में बांटता है, और प्रत्येक एक भाग चौथा अंश या चतुर्थांश कहलाता है। तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ 4 चतुर्थांश होते हैं। अब यहाँ पर x का मतलब होता है पॉजिटिव, x डैश का मतलब होता है नेगेटिव, y का मतलब होता है पॉजिटिव, y डैश का मतलब होता है नेगेटिव।
तो विभिन्न चतुर्थांशों में चिन्ह, तो यहां पर तो x और y दोनों के दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। इस साइड में x डैश आ रहा है यानी x नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव। ये x डैश और y डैश आ रहे हैं यानी दोनों के दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव। यहाँ x आ रहा है तो प्लस होगा, हो जाएगा, और y का डैश आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो अब तक हमने किया निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, उसके अंदर निर्देशांक अक्ष होते हैं, मूल बिंदु क्या होता है, कैसे भुज और कोटि का कैलकुलेशन किया जाता है, और इसके साथ साथ क्या चतुर्थांश होते हैं और कौन से चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रावतसर शहर स्थित उभरते साइंस स्कूल द साइंस एकेडमी में, जहां बच्चों को रटाया नहीं सिखाया जाता है। इसका लाइव प्रदर्शन आप देख सकते हैं। जिले के प्रथम किशोर वैज्ञानिक मेले में जहां साइंस एकेडमी के बच्चों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर ब्रांच ने स्मार्ट सिटी से लेकर पवन चक्की, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, हाइड्रोलिक डैम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो किसी ने लेजर सिक्योरिटी सिस्टम बनाकर बता दिया कि रावतसर का साइंस स्कूल द साइंस एकेडमी राजस्थान में अपनी अलग पहचान रखता है। किशोर वैज्ञानिक मेले में पहुंचे भारत सरकार के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर स्वरूप ने बच्चों के प्रयास की सराहना की। खुद आर स्वरूप ने भी सुबह शाम सूर्य का रंग बदलना, कैमरे से इमेज तैयार करना, मुंह से आवाज सुनाई देना जैसे प्रैक्टिकल बच्चों को लाइव दिखाए। दोस्तों, ये बच्चे कक्षा 11 के स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनकर अपने सपनों को नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनकी मेहनत को सही दिशा देने का काम कर रही है द साइंस एकेडमी की सीकर और बीकानेर संभाग की सर्वश्रेष्ठ साइंस टीम। आप भी अपने बच्चों का मेडिकल, नॉन मेडिकल या एग्रीकल्चर में बेहतरीन भविष्य चाहते हैं तो आज ही द साइंस एकेडमी स्कूल विजिट करें, जहां बेहतरीन परिणाम देने वाली टीम के साथ आधुनिक प्रयोगशाला, घर जैसा हॉस्टल और दूर दराज से बच्चों को लेकर आने की शानदार वाहन सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें द साइंस एकेडमी, गुरु जम्भेश्वर कॉलेज भवन, नजदीक वाटर वर्क्स, रावतसर। संपर्क 9116989362, 8112265655, 9460102099। इसी क्रम में मैं अगला टॉपिक करने जा रहा हूं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है ये अपने करेंगे। तो यहां पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है हमारे पास। मैं इसमें इस पर आधारित एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्योंकि टोटल 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, उसके 2 पार्ट होंगे 3-3 नंबर के। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, माना हमारे पास बिंदु, माना बिंदु एक तो है P x1, y1 और दूसरा बिंदु है Q x2, y2। तो ये हमारे yx और यहाँ मैंने बना दिया है xx, x डैश, y डैश, ये आ गया मूल बिंदु O, ओरिजिन। यहां पर है बिंदु P, ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर है बिंदु P, x1, y1 और ये है बिंदु Q x2, y2। हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ ज्ञात करनी है। तो मैं यहां से डैश डैश करते हुए इसको मिलाऊंगा। तो अभी मैंने बताया था ये वाली दूरी क्या हो जाती है y1 और ये वाली दूरी क्या हो जाती है x1। इसको भी डैश डैश से मिला देते हैं।
ये वाली दूरी क्या होती है y2, ये वाली दूरी क्या होती है x2। अब देखो मैंने यहां से इसको और मिला दिया, तो ऊपर अब ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक x2 है, यहां से लेकर यहां तक x1 है। तो ये जो बीच का पार्ट है जिसको मैं पूरा गहरा काला करने जा रहा हूं, ये बन जाता है x2 माइनस x1। ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक x2, यहां से लेकर यहां तक x1। तो जब मैं इतना x1 कम कर देते हैं, टोटल x2 हो जाता है, इसमें से x1 कम कर देते हैं, तो हमारे पास ये बीच का आ जाता है x2 माइनस x1। अब देखो ये टोटल कितना है y2 और इतना क्या है y1, तो इसको भी मैं गहरा काला करने जा रहा हूं, ये बन जाता है y2 माइनस y1, इसको मैंने लिख दिया है r। अब ध्यान से देखना, समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण बराबर होता है आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरस प्रमेय जब लागू करते हैं, ये यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये PQ क्या आ गया है हमारे पास, कर्ण। x2 माइनस x1 क्या है, आधार। y2 माइनस y1 क्या है, लंब। तो कर्ण बराबर होता है आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, PQ, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। आधार क्या है, x2 माइनस x1, तो ये आ जाता है x2 माइनस x1 की स्क्वायर। इसी प्रकार से लंब क्या है, y2 माइनस y1, तो ये आ जाता है y2 माइनस y1 की स्क्वायर का अंडर रूट। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, निर्देशांक ज्यामिति में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर का अंडर रूट। x1 y1 पहले बिंदु के निर्देशांक, x2 y2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक, और दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला आ जाता है PQ बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब मैं इस पर आधारित एक एग्जाम्पल आपको करवाना चाहूंगा। जैसे हमारे पास आ जाता है कि क्वेश्चन दे दिया है हमें कि बिंदुओं A बिंदु दे दिया है 2,3 व B है 4,-5 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो हमारे पास क्योंकि फॉर्मूला होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की स्क्वायर का अंडर रूट। एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन करो, घर पे भी क्वेश्चन सोल्व करके देखो, वहां पे फॉर्मूला जरूर लिखो, इससे फायदा होता है। जब मेन एग्जाम में भी आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, और इसके साथ साथ जब बार बार फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन करते हो तो फॉर्मूला याद हो जाता है। तो दूरी है यहाँ पर AB, x2 y2, ये x1 y1 है, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 है -5, y1 है 3, तो माइनस में y1 स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये आ जाता है 4 माइनस 2, 2 होगा, 2 की स्क्वायर 4, 5 और 3 8, 8 8 64, तो ये आ जाता है अंडर रूट 68। यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाती है अंडर रूट 68। वैसे अंडर रूट के आगे प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पर केवल और केवल प्लस का साइन ही आएगा। तो ये हमने किया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक होता है अंतः विभाजन बिंदु, अंतः विभाजक बिंदु ज्ञात करना। तो हमारे पास जैसे एक तो दिया हुआ है बिंदु P x1, y1, और दूसरा बिंदु दिया गया है बिंदु Q x2, y2। इसको m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R का निर्देशांक अपने को ज्ञात करना है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली
दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R का निर्देशांक। तो यहाँ पर x की वैल्यू होती है बेटा इस अनुपात का इससे गुणा प्लस इस अनुपात का इससे गुणा, तो ये आता है M1x2 प्लस में M2x1 बटे में M1 प्लस M2। इसी प्रकार y निर्देशांक निकालना हो तो यह आएगा M1y2 प्लस में M2y1 बटे में M1 प्लस M2। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से इसे याद करना है। इस अनुपात का आगे गुणा प्लस आगे वाले अनुपात का पीछे गुणा बटे में M1 प्लस M2। x2 और x1 लेंगे तो x आएगा, y2 और y1 लेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास y आ जाता है। इसी प्रकार बाह्य विभाजन का अगर अपने को सूत्र ज्ञात करना हो, बाह्य विभाजन का सूत्र अगर अपने को ज्ञात करना हो तो बाह्य विभाजन के सूत्र में प्लस के स्थान पर माइनस के चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर x आ जाता है M1x2 माइनस M2x1 बटे में M1 माइनस M2 और y आ जाता है M1y2 माइनस M2y1 बटे में M1 माइनस M2। यानी कि अंतः विभाजन में जो प्लस का चिन्ह होता है बाह्य विभाजन में वो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये डायग्राम कुछ ऐसे बनता है जैसे यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु Q है और बिंदु R है वो बाहर की तरफ है, वो इसको बाह्य रूप में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस का उपयोग करेंगे। और एक होता है बेटा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु में क्या होता है, अगर हमारे पास P है x1, y1 और दूसरा बिंदु Q है x2, y2 तो इसका मध्य बिंदु R, मध्य बिंदु R का निर्देशांक बनता है हमारे पास x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। मध्य बिंदु जब निकालना हो तो अंतः विभाजन का सूत्र ही उपयोग में लेते हैं। M1 के स्थान पर भी 1 और M2 के स्थान पर भी 1 का उपयोग करते हैं तो मध्य बिंदु आ जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने 10th क्लास की 9th एक्सरसाइज निर्देशांक ज्यामिति का पूरा अध्ययन किया। तो सभी विद्यार्थी घर पर बैठे बैठे कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए सभी क्वेश्चंस करके देखोगे। इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं लेकर आऊंगा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस पे 2 एपिसोड और आने बाकी है। अभी एक एपिसोड में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा और एक एपिसोड में फिर पिछले 5 सालों में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। और उससे पीछे अगर आप लोग घर पर बैठ के करते और आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन या किसी भी एग्जाम्पल में तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9460102099 पर वो क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर लिखकर सेंड कर दीजिए ताकि नेक्स्ट एपिसोड में आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।